है इफ्तार साहब? आप देख लें, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपको हमारी वीडियोस लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं, साजिद ताड़े साहब की कन्वर्सेशन हो रही है। कन्वर्सेशन का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। साजिद ताड़े ये साजिद ताड़े NHS2 रिक्रूट 2000 UK के अंदर इंडियन डॉक्टर्स को रिक्रूट करवाना या कि उसकी भर्ती करवानी मांगे हैं यूके। इस पर पूरी डिस्कशन हो रही है साजिद ताड़े साहब की। देखते हैं वीडियो, फिर इसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सर। आज 2-3 खबरें हैं। एक तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि PTI ने फिर से कहा है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे ईद के बाद। उस पर भी हमने बात करनी है। साथ साथ जो अमेरिका के एनवॉय हैं वो इंडिया तो जा रहे हैं अफगानिस्तान पे बात करने, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टेंशन चल रही है वो आपको मालूम ही है। तकरीबन 2000 के करीब इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो यूके जाएंगे। इसी तरह की मजीद न्यूज जो है वो चल रही है। यहाँ पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो जो शुरू कर लेते हैं इस चीज से कि पीटीआई वाले जो है वो क्या कर रहे हैं। एक तो पीटीआई ना सिर्फ खुद इंतशार का शिकार है, लेकिन वो पाकिस्तान को भी कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। लीडरों की वजह के साथ कंट्रीज खत्म नहीं हो जाते, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है कि उनको इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा जलसा करने की इजाजत दी जाए। मेरी समझ से बाहर है कि ये अभी तक ये चीजें कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकानमी है और दूसरा करप्शन है। करप्शन बल्कि पहले नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि करप्शन के साथ ही इकानमी जो है वो अटैच है। आप तिजारत को नहीं, स्मगलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये ज्यादती है। ये मेरे ख्याल में आपको स्टेट के बारे में सोचना होगा। दूसरी खबरें जो चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन वापस जाने की तैयारी कर चुके हैं। सुना है कि वो यहाँ से सऊदी अरेबिया जाएंगे और वहां से लंदन वापस चले जाएंगे। दूसरा, उनके दोनों बच्चों के केसेस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। खान साहब को भी एक केस के अंदर बरी कर दिया गया है। और उसके बाद अगली जो मैं खासकर खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की।
बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू, वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के, तो आज उनकी हियरिंग हुई है। उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है, उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के। किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई उनको उनकी एक्सेस को रोका गया। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? 0। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक हियरिंग तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा कहा है भाई कि ये इनका साइफर के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, और ये दूसरा डेविड लू की जॉब की ड्यूटी का एक हिस्सा है कि उन्होंने जाके टेस्टिफाई करना होता है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ भी। मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े फारग हैं वो उर्दू में ट्वीटिंग करेंगे, जश्न मनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो डेविड लू को आपने जिंदा किया, वो भी खुश होगा कि यार मैं किसी खबरों में नहीं आ रहा था, चले मुझे किसी ने कवर किया है। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए 2 ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम से नहीं मिल रहा। आरजू हमें तबाह ही अफगानियों ने किया भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने। हीरोइन के और कलाशनकोव कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है, और हमें पूछ ही नहीं रहा कोई। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद 1 महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया है उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता वो जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वहां से उनके एक मिनिस्टर भाईजान ने कह दिया है कि अब हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग लड़ेंगे और वो 1971 को भूल जाएंगे। अब अंदाजा लगा रहे कि जो लौंडे लपाड़े हमने तैयार किए थे वो अब हमें ही धमकियां दे रहे हैं। अंदाजा लगा, हमने पूरा कंट्री तबाह कर दिया है। खैर उससे हमने पैसे भी बहुत बनाए, ऐसी भी बात नहीं है कि हमने सिर्फ तबाही की है। हमने लंदन और दुबई में बड़े बड़े प्लाजे बनाए भाईजान। हम ये ना हमें कुछ समझे कि हम बेवकूफ हैं और हमने सिर्फ ऐसे मोहब्बत में ही सारा कुछ कर लिया। पैसे हमने अफगान मुहाजिरीन पे भी बहुत बनाए हैं, हमने भी डॉलर बनाए हैं। अगर कुछ समझे ना क्या मुफ्त में बैठे रहे हैं, इनको सिर्फ हमने मुल्क फ्री में दे दिया, ऐसी बात नहीं है। हमने पैसा बहुत बनाया, पाकिस्तान में नहीं बनाया तो क्या फर्क पड़ता है भाई। जो दुबई में प्रॉपर्टियां वो भी तो पाकिस्तानियों की हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने खुल के उस पर हमने वारदात डाली, डॉलर बनाए, और आज जो है अब वही टीटीपी के जो बच्चे हैं वो हमें गालियां भी दे रहे, धमकियां भी दे रहे, कह रहे घुस के मारेंगे। चले मर्जी आपकी, देखिए आने वाले दिन क्या बताते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो है सबसे ज्यादा बनी है वो ये थी कि आज 2 साल पहली दफा हिस्ट्री में हुआ 2 साबका रिटायर्ड जनरलों के ऊपर आज केस हो गया, अदालत में बुलाया गया 2 के, और साथ उनके 2 जर्नलिस्ट भाईजान भी बुला लिए, जावेद चौधरी साहब और शाहिद मेथला साहब। उनको भी कहा भी आप भी आ जाएं, ये इंटरव्यू जो ले के आप उस वक्त तहरीक अदम एतमाद के बारे में आप अपनी रोटियां सेकते रहे हैं, इनका जवाब दें आप। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा, फर्स्ट टाइम। इससे पहले कुछ दिन पहले इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया था ख्वाजा आसिफ ने।
उन्होंने कहा था कि हम इनको असेंबली में बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस रेफरेंस से कहा था कि ये टीटीपी के लोगों को सपोर्ट करते थे और उनको इन्होंने जेलों से निकाल दिया था और उनको ला के इनको यहाँ आबाद करना चाहते थे। अब बताएं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मगर सर ये अच्छी बात हो रही है ना कि इनको भी बुलाया जाए, इनसे भी पूछा जाए। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हो पहली दफा रहा है। अब कितना अरसा होता है, वो जाते हैं नहीं जाते हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये अलग बात है। लेकिन ये भी एक दफा हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी ने उनके खिलाफ शिकायत की है और किसी ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट की, एक दरखास्त दी है अदालत में। अब उसका असर क्या होता है तो ये तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत एक जबरदस्त बात। भारत के अंदर इस वक्त एक समिट हो रही है, उसके बारे में राइजिंग भारत उसका नाम है, उसकी समिट हो रही है जिसपे सारे सब्जेक्ट जो है वो किए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियां हैं भारत के अंदर, गहमा गहमी है। अब देखें कि उसमें रिजल्ट क्या निकलता है। एक लंबा प्रोसेस है 6 हफ्ते का, अप्रैल 19 से उस 4 जून तक एक एक्सरसाइज भारत करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो लोगों को बताएगी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो अब देखिए, सर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यूएई से कहा कि वो इन्वेस्टमेंट करे। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब से अमेरिकन एम्बेसडर भी मिले हैं, यूएई के एम्बेसडर भी मिले हैं उनसे। लेकिन अब जो वो है वो अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो कहते हैं भाई हमें बेचो चीजें और हम लोग खुद आके उसकी निगरानी भी करेंगे। अब आपके साथ वो जो पुराने प्यार मोहब्बत वाली बातें ना वो नहीं कर रहे हैं आजकल। ना सऊदी अरेबिया कर रहा है, ना यूएई कर रहा है। बल्कि आरजू मैं अभी यूएई से इस हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले होके आया था। मैंने जो खुद अपनी आंखों से चीज देखी, यूएई को चलाने वाले भी सारे भारतीय थे। यूएई को सारा खलीज जिसको कहते हैं ना गल्फ स्टेट्स, मेजॉरिटी जिन लोगों को देखा साउथ इंडियन थे वहां। तो वहां पे इस वक्त, और दूसरा अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, आपके बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट की, जिसको मैं अपनी आंखों से भी देख के, उन्होंने कहा भाई यूएई के अंदर सबसे ज्यादा खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी भाई हैं, सबसे ज्यादा। मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। मेरा खुद एक पाकिस्तानी से इंटरेक्शन हुआ, बड़ा हैरानगी वाला था, क्योंकि मेरे साथ सरदार भाईजान थे तो उन्होंने समझा शायद मैं भी इंडियन हूं, तो बड़ी खूबसूरती से आके उन्होंने वारदात डालने की कोशिश की सरदार भाईजान को। मैंने सरदार भाईजान से कहा, जो मेरे लिए हैरानगी की बायस थी, कि पूरे 2-3 दिन में किसी ने अप्रोच नहीं किया कि कोई फ्रॉड की चीज कर लो। एक पाकिस्तानी भाईजान थे, वो गर्मा गर्मी वो कह रहे हैं भी हाँ, बल्कि वो मेरे जो सरदार थे साथ, उन्होंने पूछा भी आप कहां से? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से। मैं बताता हूँ हुआ क्या, वाकया बड़ा सुनने वाला है। हम एक जगह पे एक पार्क के अंदर टिकट लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो भाईजान आए, किसी ने राब्ता नहीं किया। 2 दिन किसी ने फ्रॉड लगाना का कोई ट्राई नहीं की। भाईजान आए वारदात डालने, कहते जी आप टिकट ले रहे हैं, यहां से इतने के टिकट मिलेंगे, सस्ते टिकट मेरे से ले लें आप। हमने कहा भी क्यों, आपने ये खैराती इदारा क्यों खोल लिया? उन्होंने कहा जी मैंने किसी से उधारे पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये मैं क्रेडिट कार्ड पे आपको टिकट 10-10 रियाल सस्ते ले देता हूँ। सरदार भाईजान ने पूछा आप कहां से? कहते जी मैं माशाल्लाह पाकिस्तान से। मैंने कहा बड़ी, उन्होंने कहा ये मेरे साथ पाकिस्तानी, तो घबरा गए भाईजान। फिर उन्होंने कहा भी, मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहां से हैं? उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट बताया, तो मैं शर्मिंदा था कुछ क्या। मैंने कहा यार देखो, सरदार भाईजान सोच रहे होंगे कि 3 दिन हम यहां रहे, किसी ने अप्रोच नहीं किया को फ्रॉड लगाने के लिए, एक ही आए हैं और वो पाकिस्तानी भाईजान है। आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं। चल खुद लेके जा रहे हैं ये, बस पता। देखिए मैं आज दुख के साथ कहूंगा, मैं बड़ी दफा सऊदी अरेबिया गया हूं, वहां भी खैरात मांगने वाले, जब भी आप चाहे मस्जिद नबवी से निकले, हर दरवाजे के सामने खड़े हैं 10-10, 15-15 खैरात मांगने, अंदर भी खड़े मांग रहे हैं। आप अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पीछे पड़ जाते हैं। हरम शरीफ मक्का में जाए, वहां भी यही हाल है। मैंने कई दफा उन्होंने कहा जी मेरा पासपोर्ट गुम गया, मेरे बच्चे मर गए, भूखे मर गए, मैं दे दे। मैंने उनको कही दफा, यार मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन देखें बस हमारा ये कारोबार है, सारा कंट्री मांग रहा है, कोई दुनिया से लीडर भी यही कर रहे हैं सर, सब यही कर रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक को क्या कहा जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं।
भाई नई काम बनाना। देखिए आए थे जो ख्वाब, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हर हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो नहीं अब इसमें कुछ बचा, फिर क्या करें। आज उन्होंने जाति अफसोस का इजहार किया, भाई उन्होंने कहा IMF आएगा, बिल बनाएंगे, बिजली बढ़ेगी, ये तो कौम मर जाएगी, तो मैं तो ये देख नहीं सकता भाई अपनी आंखों से। कई किसी ने कहा आप काली ऐनकें पहन ली, उन्होंने कहा नहीं, मैं लंदन वापस जाऊंगा, मेरे अपार्टमेंट है वहां पे, मौसम अच्छा है, यहाँ वाक अच्छी नहीं है, गर्दा बहुत है, खाने में भी अच्छी चीजें नहीं है, तो हम भाई जहां से आए थे, हम जहां के रिहायशी हैं, हम वहीं रहे। तो ब्रिटिश लोग हैं भाई, वापस चले गए, जहां जहां से ब्रिटिश आते हैं वहीं वापस चले गए, चले ठीक। सर बस बेटों के केस खत्म करवाने थे, दोनों बेटे आए, वो भी हाँ, केस वो खत्म भी हो गए। केस खत्म करो, और बस यही है। और क्या, बच्ची को हेलीकॉप्टर ले दिया उन्होंने, कभी आप उसमें घुमा करें, तो बस यही है, चल रहा है, चलता रहेगा जब तक 250 मिलियन लोग जब तक मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे ये 25 करोड़ लोग, तब तक तो भी कारोबार चलता रहेगा। ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो चलेगा। $8 बिलियन थोड़ी रकम नहीं होती। बड़े घर बनेंगे लंदन में, बड़ी प्रॉपर्टी आएगी दुबई में, गुर्दे आप देंगे आरजू काजमी मैडम, आपके गुर्दे जो है इसी काम आएंगे, और कहां जाएंगे। वो कहते मगर सर सुधरेंगे नहीं हम, मतलब हमने कुछ सीखना नहीं है ना अपने पड़ोसियों से ना किसी और से। 76 साल देखें, आप बड़ी मेहनत से इस जगह पे पहुंचे, अब यहां से चेंज किस तरह होंगे। अब आप आपको देखिए, आप देख रहे हैं, अब तो आप भारत की तरफ मुंह भी नहीं करते ना। मेरे जैसे लोग तो कहते हैं देखो तरक्की कर, किस तरह तरक्की करे, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं तरक्की की बात करें। उसी वक्त जब मेरे जैसा बंदा को बात करता है, यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखो, साथ ही वो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आ जाता है, वो कहता है नहीं भाई, हम तो जिहाद करेंगे। मगर और सर हमने भारत के साथ जो कुछ किया है, जितने धोखे और जितने अटैक्स उनके ऊपर करवाए हैं और किए हैं, उसके बाद क्या भारत हमसे बात करना, मुझे तो नहीं लगता पसंद करेगा। देखिए भारत बात, देखिए लेकिन एश्योरेंस देनी होगी आपको कुछ ना कुछ बताना होगा कि नो वो सीरियस। अब पता नहीं वो किस तरह बता पाते हैं, आपकी ख्वाहिश भी है या नहीं है। आप मुझे अभी तक तो डाउटफुल हूं मैं, लेकिन आप इसके बगैर बच नहीं पाएंगे। आप इन्फ्लेशन और लेकिन इन्फ्लेशन भी कंट्रोल तो तब की जाएगी ना जब आप नेशनलिस्ट होंगे, जब आप सोचेंगे पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो मुझे पाकिस्तान के अंदर से आवाज नहीं लग रही, किसी की आवाज नहीं आ रही कि हमने पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो अब यही कहते हैं कि हम इसको जला के खाक कर देंगे और हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक हालांकि वो मीटिंग्स वगैरह को भी चेयर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर, वो भी एतराज हुआ है। इतराज, बिल्कुल इतराज हुआ कि उनकी तो पोजीशन ही नहीं है। लेकिन इसका पाकिस्तान के अंदर रवाज मौजूद है। पहले जरदारी साहब बैठते थे तो ट्रेनिंग के लिए अपने बिलावल भुट्टो भाईजान को बिठा लेते थे साथ, ये रवाज। यहाँ पे मजे की बात बताऊं आपको, किसी को पूछने वाला जो कोई नहीं। नवाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशंस में अंदर असेंबली के अंदर अपनी दोती को लेकर आ गए थे, देखो बेटा ये क्या है, ये कौन है, देखे जरा। जिस तरह चिड़िया घर में बच्चे ले जाते हैं ना जू के अंदर, देखो ये जानवर बैठे हैं, यार कुछ यार प्रोटोकॉल है, कुछ देखो यार, कुछ ज्यादती है यार। लेकिन कौन है पूछने वाला भाई, वो कहते मुल्क हमारा है, कौन है यार, किसको कौन पूछे। सर IMF के जरिए कितने दिन चल पाएंगे ये, इसलिए कि अभी तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, सब कह रहे हैं जी हालात ठीक होने जा रहे हैं। IMF के पैसे पाकिस्तान पहुंचेंगे तो आपका कुछ होगा ना भाई। IMF के पैसे तो दुबई लंदन से आगे नहीं जाएंगे, तो आपको क्यों उसकी उम्मीद लग गई है कि वो आप उसके बिलों की देने की तैयारी करें आरजू आप। वो तो पैसे तो सिर्फ लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां हैं। बच्चे बैठे हैं यार, इनकी ट्यूशन फीसें कौन देगा। गर्मियां आ रही हैं, उन्होंने कपड़े लेने हैं, बच्चियों ने सूट लेने अपने, तो आप किस चक्कर में पड़ गए कि आप 8 बिलियन आपको दिया जाएगा। जो पिछला आपने 85 बिलियन लिया वो कहां गया। आपके कर्जे 85 बिलियन डॉलर के हैं इस वक्त। तो सर ये इतने बड़े बड़े IT पार्क्स बना रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं हम IT पार्क बना देंगे, लाहौर में बना देंगे, इस्लामाबाद में बना देंगे, तो एनर्जी सेक्टर पे तो काम करते नहीं, वो IT पार्क चलेंगे कैसे। वो पार्क अपने भतीजों को ठेके दिए, पैसे वहां से भी तो खाने हैं ना, ठेके भी तो रिश्तेदारों को देने होते हैं। वो 8 बिलियन में से 2-3 बिलियन भेजे गए, वो ठेकों के जरिए बाहर निकाल लेंगे। ये वारदात है सारी। आरजू इन चीजों से खुश ना हुआ करें प्लीज, आप इस तरह किया करें, मेहनत किया करें, क्योंकि गुर्दे आपके जो है उनके मालिक तो लंदन में बैठे हैं, आपके गुर्दे ट्रेड हो चुके हैं। सर शुक्र है पहले तो मुझे मुर्गी और बकरी लेने को कह रहे थे, वो तो नहीं ले रही मैं, उधर से तो बेहतर हो गया। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल के अंदर आपको लकड़ियां,
और कोई थोड़ा बहुत आटा और थोड़ा कॉर्न, इस तरह की चीजें आपको जमा रखनी चाहिए। गुड़ ले लें तो बहुत अच्छा, चीनी तो मिलेगी नहीं, कि कोई पता नहीं किसी किस्म के सर्कमस्टांसेस में आपको सरवाइव करना पड़ जाए। 2-4 महीने बिजली के बगैर, 2-4 महीने पानी के बगैर, पानी वगैरह भर के रखा करें। लेकिन सर जाते जाते ये जरूर है कि MBS से मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से, आर्मी चीफ ने, तो वो भी कुछ उसी से रिलेटेड होगा, कुछ मांगने वांगने के लिए गए होंगे या कोई और अल्लाह बात हो के नाम सकती पे है? भाई कुछ भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। रमजान तो बहुत महीना है ना भाई, बहुत लोग खैरात वगैरह, दान वगैरह देते हैं, खैरात का महीना है। चलें देखें, देखिए हम कभी, जी हम, आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कभी कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए? किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी समिट में चले जाएं जिसमें जिसमें हमारा पैसा मांगना हमारी ऑब्जेक्टिव ना हो? कभी सोचा आप? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर देखें ना, ये फिर मेरे जैसे बंदे को खैर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि दुबई, UAE के अंदर सब खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही है। शर्म नहीं आनी चाहिए। चले देखते हैं लेकिन सर ये क्या कर जी। इसमें देखें, बचाने के लिए कोई पाकिस्तानी चाहिए, लेकिन आप अपने हुक्मरान और रूलर, आपके ऊपर जो है वो सारे ब्रिटेन ले आते हैं आप, ब्रिटिश और अमेरिकन। कभी कैबिनेट देखी थी मेरे मुर्शिद पाक की कैबिनेट कहां से आई थी? सारी ब्रिटिश और अमेरिकन थी। पता नहीं आपको लोकल पाकिस्तानी मिलते ही कोई नहीं है, क्या वजह है? मगर सर इस तरह से तो फिर जो नजम सेठी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब कुछ दिनों में चले जाएंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ से मुश्किल फैसले कराए जाएंगे और 2-2.5 साल बाद जो है वो जरदारी साहब अपनी सपोर्ट हटा के अपने बेटे को ले आएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो इसका तो मतलब है उसी तरीके की तरफ जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि देखें, सबसे पहले नहीं, नवाज शरीफ नहीं निकलना था। नजम सेठी साहब ने और कई और जो लोग थे उन्होंने कहा यही था कि आपने नोट नहीं किया होगा कि जितने नवाज शरीफ कैंप के लोग थे उनको सबको साइडलाइन लगाया गया है, उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। उसके पीछे 2 वजूहत। कुछ की एक वजह यह थी कि शहबाज शरीफ साहब को रिजर्वेशंस थी कि ये लोगों के साथ मैं नहीं चल पाऊंगा। उनकी रिजर्वेशन में यह था कि ये लोग कई एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है। एक वजह यह थी। दूसरी वजह यह थी कि ये एक्सक्यूज रखना चाहते थे कि इसमें नवाज शरीफ फेल नहीं हुआ, शहबाज शरीफ फेल हुआ है, प्लीज नवाज शरीफ साहब को एक चांस और दिया जाए। ये भी एक वारदात। हर वारदात के पीछे 2 वारदातें हैं, एक अकेली वारदात नहीं ना। माइंड बहुत तेज है। माइंड मेहनत या पाकिस्तान की तरक्की में नहीं चलता। अगर चले तो आप आज अमेरिका से आगे निकल जाए, आप चंद्रयान को बीट कर जाए अगर दिमाग पॉजिटिव चले, लेकिन चलता नेगेटिव है। आप कहते जल्दी से जल्दी लंदन में प्लाजे बन जाए, दुबई में महल बन जाए तो क्या मजा आ जाए, लेकिन उसको शॉर्टकट में लेना है। आप जितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी इंटेलिजेंस पॉजिटिव चले तो यकीन करें आप दुनिया पे कब्जा कर जाए। लेकिन ये कि देखिए खुदा ने सीक्रेट रख दिया, उनका चलाना नेगेटिव है। यही देख लें सर, हर बार किसी ना किसी को बेवकूफ बना के पैसे तो ले ही आते हैं, इतना दिमाग तो चलता है। दलेरी, बड़ी दलेरी। आपने अमेरिका को बहुत बेवकूफ बनाया अफगानिस्तान पे, अब फिर दोबारा बनाएंगे आप ताइवान पे। मैंने खुद अगले दिन एक नेशनल टीवी के इंटरव्यू में कहा है, मैंने कहा दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है इस वक्त ताइवान की शक्ल में। काश पाकिस्तान तरक्की करे बजाय कुछ पाकिस्तानी दुबई और लंदन में तरक्की करे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें हमारे जैसे लोग जख्मी होके जो निकले हैं पाकिस्तान से, वो तो फिर पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगते रहेंगे, सोचते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बचाना किसी पाकिस्तानी नहीं है, जो अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन खैर सर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और देखते रहते हैं, हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए। देखिए ख्वाब देखने में, अच्छे ख्वाब देखने के कौन से पैसे लगते हैं यार। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही, तो ख्वाब तो देखा जा सकता है सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। भाई ताड़ साहब की बातें काफ़ी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी खटखटी है। खटखटी इसलिए कोई ना पर्सनल कोई ना दुश्मनी है ताड़ को PTI और इमरान खान से। ये पूछना पड़ेगा, कभी लाइव लेना पड़ेगा और पूछना ये सवाल पड़ेगा। अगर किसी का उनके साथ कंटेक्ट हो सकता है तो वो पूछना पड़ेगा, तुम्हें कौन सी चुंडी काटी है उन्होंने,
कहाँ आके तुम्हें टीका लगाया पीटीआई और इमरान खान ने, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बात की हैरानी होती है इमरान खान पर बकवास करता है इस मुल्क में 35 साल हुकूमत की, उनका कोई लेना देना नहीं इस मुल्क के साथ, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं किया, वो बिल्कुल बाबा सरदारी जो है जिसको 10% बोलते हैं उसके बारे में ये जो है भाई साहब जो है जिनका मैं पर्सनली हेट तो नहीं करूंगा, माशाल्लाह बड़ा है उनका मुंह, लेकिन बात जो है ना बिल्कुल वन साइडेड करते हैं, एक तरफ की। आप बात करें जरदारी की भी, आप बात करें नवाज शरीफ की, उसके साथ शहबाज शरीफ की, और कौन सी एबिलिटी है जो आज कल हमारी जो सीएम बनी हुई है मरियम नवाज साहबा, कौन सी उसमें एबिलिटी है? सिर्फ उसके फादर का नाम नवाज शरीफ साहब है, इस पे भी आप बोला करें, इस पे भी आप तनकीद किया करें। ये नहीं है कि एक बंदे ठीक है उसके 3.5 साल हुकूमत की है, कोई 100 साल उसने हुकूमत नहीं की जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले और भी बहुत है, और सबसे बड़े जो हैं उनके बारे में तो आपकी कभी आवाज भी नहीं निकली और ना कभी हवा निकली है आपकी। अच्छा, अगर आप नाम लेंगे कि तो पता नहीं कहां से आपकी हवा निकलेगी। बात असल में मुद्दा यह था कि यूके ने मेरे जो उनका नेशनल हेल्थ सिस्टम है, उन्होंने मतलब इंडिया से 2000 डॉक्टर जो मायानाज डॉक्टर को मंगवाया, तो इसका मतलब यह है कि उनको संभाला नहीं जा रहा उनसे हेल्थ सिस्टम। अब उन्होंने गुहार एक किस्म की रिक्वेस्ट की है कि हमारा हेल्थ सिस्टम, क्योंकि उधर वो ताड़ साहब कह रहे हैं उधर तनख्वाहें कम है उधर के लोगों के लिहाज से, तो इस वजह से लोग उधर डॉक्टर बन ही नहीं जाए, तो इंडिया को उन्होंने प्रेफर किया। दुनिया में और भी तो डॉक्टर थे, ये सोचने की बात है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें चाइना में भी डॉक्टर हैं, यूएसए में भी डॉक्टर है, दुनिया भरी पड़ी है, इंडिया ही क्यों? वो मुझे तो लगता है जो उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है ना, वो नहीं एस शंकर नहीं है, वो दूसरा वो इंडियन है, तो वो जारी बात अपनी कंट्री को प्रेफरेंस ज्यादा देगा, तरजीह देगा, और मतलब कि जैसे कि इंडियन ज्यादा आला कंपनियों के सीईओ भी हैं, एबल हैं भाई, इसलिए बोला होगा ना, और मतलब कि जाहिर बात अपनी कंट्री का भी है, इस वजह से भी होगा। लेकिन यूरोप पूरा है, यूएसए है, उसने दूसरी कंट्री है, एबिलिटी है नहीं, एबिलिटी तो है, लेकिन भाई वो भी ये दो बातें हैं ना, वो एबिलिटी भी उनमें उतने काबिल भी होंगे, और दूसरा उनका जो है ना पीएम, वो खुद उनका इंडियन ही है, ऋषि सुनक, मुझे तो ये लगता है। लेकिन यार यूके में तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज होना को अजीब सी भाई, सबसे मेन मुद्दा जो वहाँ पे है ना उनका सैलरी का है। वहाँ के लोगों को सैलरी जो है ना वो मकबूल नहीं दी जाती, इस वजह से वहाँ पे ज्यादातर जो है ना डॉक्टर्स के पेशे की तरफ उनका रुझान नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने भारत से रुजू किया। भारत से जो है ना 2000 डॉक्टर जो है वो मांगे, और बाकायदा इनकी सिलेक्शन होगी। अगर सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद इनकी 6 या 12 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में उनको वैसे क्या किस्मत पाई इंडियंस ने, और क्या किस्मत पाई है पाकिस्तानी ने? इंडियंस ने किस्मत पाई है कि यूके के लोग, इजराइल के लोग, ताइवान के लोग, जापान के लोग उनके लाख वर्कर मंगवा रहे हैं, डॉक्टर मंगवा रहे हैं, इंजीनियर मंगवा रहे हैं, और हमारे और उधर जाकर वो टेक्नोक्रेट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो उधर के निज़ाम को संभाल रहे हैं, और हमारे उधर क्या कर रहे हैं? 80% ताड़ साहब ने कहा 80% यूएई में मांगने वाले पाकिस्तानी हैं, 80% उधर मांगते हैं। सच हो सकता है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख सच हो सकता है, सच है सकता भी है, नहीं मैथमेटिक नहीं इसको 100% भाई है, कहीं 100% इसको सच नहीं कहता, ये इसलिए कह सकता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन मतलब किस वक्त है ना, मैंने वो वीडियो देखी थी कि जो कच्ची गरी बेचने वाला, मैं हैरान हो गया कि वीजा लगवा कर वो कच्ची गरी यूएई में बेचने चला गया। भाई लाजमी तो नहीं कि वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि आ जाओ भाई काम मिल गया है, आ जाओ काम पे, जाते ही लगा देते हैं। काम नहीं होता तो फिर ये भी करना पड़ता है, फिर कच्ची गरी बेचनी पड़ती है, चाहे पक्की गरी बेचनी भाई पड़ती है, सिर्फ ये रोटी नहीं खाने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि वो उनके 2000 डॉक्टर मंगवा रहे हैं। वो तार साहब डिफेंस पर बात की, मतलब ज्ञाना का मुल्क है, आई थिंक इसका नाम लिया, उसने 2 जहाज खरीदे, मतलब 2 नहीं, अब ऑर्डर दिया जिसमें 2 पहुंच चुके हैं। उनके डिफेंस की एक्सपोर्ट पहले से बूस्ट मिला है, तो इंडिया के से लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये लोग उनके पढ़ा लिखा तबका मंगवा रहे हैं, और हमारे से लोग
भिखारी मंगवा जान छुड़ा रहे हैं। नहीं, भिखारी मंगवा रहे हैं हमसे। अगर हमें भाई भिखारी की जरूरत है दे जाओ। क्या यार, शेम, निरी शर्मिंदगी है ये पाकिस्तान के लोग। जब आपके मुल्क में भाई चोर उचक्के आप ला के बिठाएंगे, जो सबसे बड़े डाकू हैं उनको आप सदर बना दिया, उसके बाद जो जिसको कोई मुल्क में चपड़ासी ना रखे उसको आपने पीएम बना दिया, तो फिर ऐसे ही सत्यानाश होगा मुल्क का कि आपके जो भिखारी हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगेंगे और आपका मुल्क जो है उसका नाम का बेड़ा गर्क करेंगे। इधर वाले भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और बाहर वाले भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ है ना, यकीन जाने ये सर्कस में हो इतने पैसे, इतने ज्यादा चले। पैसे अच्छा, एक और बात, हम तजारत की बजाय स्मगलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, ये सच है। ये तो सामने यार वो क्यों ईरान के साथ देखिए स्मगलिंग हम करते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर ईरान के बॉर्डर से स्मगलिंग करते हैं, बहुत रिकॉर्ड है, हो रही, बिल्कुल हो रही है। ये हमारी सोच है, ये हमारे काम है। और हम क्या करते हैं, हम जन्नत में जाने वाले, हम आला हैं। फिर कहते हैं इंडिया हमारा क्यों आगे है, ये इन चीज़ों में डिफरेंस है। खैर, एंड पर शर्म आई ये सुनकर 80% हमारे भिखारी और इंडिया के सिस्टम को कंट्रोल करने वाले डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, CEO इंडियंस बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए दोस्तों, बहुत ही पीछे, 100 साल पीछे रह गए। मिलते हैं नई वीडियो में, नए साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।